नमस्कार। आज का सुविचार: मुश्किल तब कमज़ोर हो जाती है जब वे आपको मजबूत पाती है। डिफ़िकल्टीज बिकम वीक व्हेन दे फाइंड यू स्ट्रांग। इसलिए आप हमेशा मजबूत बने रहें। मुश्किल को बहुत परेशानी होगी और आपको सफलता आसानी से मिल पाएगी। मुश्किल हालातों के खिलाफ मजबूती से डटे रहिए, लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय: ट्रंप के शपथ लेते ही डीओजीई से बाहर हुए विवेक रामास्वामी। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सरकारी खर्च में कटौती के लिए गैर सरकारी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डीओजीई बनाने का ऐलान किया था। इस विभाग के प्रमुख अरबपति कारोबारी एलन मस्क को बनाया गया था और उनके साथ देने के लिए भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी को चुना गया था। हालांकि अब विवेक रामास्वामी ने खुद खुलासा किया है कि वह डीओजीई से बाहर हो गए हैं। राष्ट्रीय पर्यटन: हिमाचल के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में आज से विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सांस्कृतिक गतिविधियों का शुभारंभ किया। राज्य: झारखंड के बोकारो की दीपक देवी ने राज्य का मान बढ़ाया। झारखंड के बोकारो चीराचास की रहने वाली दीपक देवी को उसकी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के लिए राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। खेल: टेनिस से संबंधित: दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी: शिक्षा संबंधित: झारखंड में हेमंत सरकार की शिक्षा में क्रांति लेकर आने वाली योजना यानी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी: पहली, 4 हैं रानियां और 1 है राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। अंगूठा और उंगलियां: विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में है? भारत में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावाराती। दुनिया का सबसे पुराना देश कौन सा है? फ्रांस। लोहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयरन। विश्व में ग्रेट बियर लेक कहाँ पाई जाती है? कनाडा में। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। चींटियों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है? समताप मंडल। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है जो रेत से ढका नहीं है बल्कि बर्फ और बर्फ से बना है? अंटार्कटिका। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? जेके रोलिंग। ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। प्रेरक प्रसंग इंस्पिरेशनल थीम्स: गुरु और शिष्य। पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु से रोज देखते लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी करने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो? शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थीं। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डल गया है, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। कहानी से सीख: बीते समय को बदल नहीं सकते, इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर
ध्यान देना चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। या बीती ताहि विसार दे, अब आगे की सुधि ले। आज का महत्वपूर्ण दिवस 22 जनवरी। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ था। वर्ड ऑफ द डे ओब्लिवियन, मीनिंग a state of mind in which a person does not know what's happening to him। मन की एक अवस्था जिसमें एक व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सेंटेंस वोक फ्रॉम अ पीरियड ऑफ ओब्लिवियन। छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षकों और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नियत दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमारा विद्यालय हमारा अभिमान। जय हिंद, वंदे मातरम।